अंधेरी घाटी का रहस्य, नन्हा बघीरा और जादुई लैंप। कभी सोचा है, जंगल की गहराइयों में एक ऐसी घाटी छुपी हो सकती है जहां कोई भी गया तो वापस नहीं आया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसा किस्सा जो है रहस्य, रोमांच और बलिदान से भरा। ये कहानी है नन्हा बघीरा की और अंधेरी घाटी के जादुई लैंप की। जंगल की सबसे शांत सुबह थी। एक झील के किनारे नन्हा बघीरा, एक छोटा काला तेंदुआ, अपने दादाजी की पुरानी किताबों में खोया हुआ था। तभी एक फटी पुरानी किताब से एक पन्ना गिरा। उस पन्ने पर लिखा था, अंधेरी घाटी वो जगह जहां समय भी थम जाता है। बघीरा की आंखें चमक उठीं। क्या सच में ऐसी जगह है? उसके भीतर की जिज्ञासा जाग चुकी थी और तभी उसका निर्णय पक्का हो गया। मैं वहां जाऊंगा। बघीरा अकेला नहीं जा सकता था। वो पहले पहुंचा चीकू लोमड़ी के पास। चीकू तेज दिमाग और चालाकी में सबसे आगे। तू पागल हो गया है? चीकू बोला। लेकिन ये एडवेंचर शानदार लग रहा है, और वो मान गई। फिर मिला ढींगरा भालू से, ताकतवर मगर डरपोक। मम्मी कहकर पहले तो डर गया, लेकिन फिर बोला, अगर तुम हो तो मैं चलूंगा। फुजलू खरगोश, सबसे तेज और स्मार्ट, और प्यारी उल्लू हुक्की, जो हर रहस्य जानती है, वो भी टोली में शामिल हो गई। अब 5 दोस्तों की ये टोली तैयार थी एक ऐसे सफर के लिए जो उन्हें बदल कर रख देगा। जैसे जैसे वे घाटी के पास पहुंचे, मौसम बदलने लगा। हवा में सरसराहट थी। पेड़ फुसफुसा रहे थे। एक चमकदार पत्थर रास्ता रोक रहा था, और उस पर खुदा था, जो सत्य बोले वही आगे बढ़े। फुजलू बोला, मैं बोलता हूं, मैं कल गाजर चुराकर खाई थी। और पत्थर हट गया। सब हंस पड़े। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था, ये रास्ता सच, साहस और दोस्ती का इम्तिहान लेगा। घाटी में घुसते ही एक रहस्यमयी धुंध ने सबको घेर लिया। हर कोई अपने डर से घिरने लगा। चीकू को दिखा वो अकेली है, सबने उसे छोड़ दिया। ढींगरा को लगा कोई उसे खा जाएगा। फुजलू दौड़ता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा था। बघीरा जोर से चिल्लाया, डरो मत, ये असली नहीं है, हम साथ हैं। हुक्की ने उड़कर एक जादुई मंत्र बोला। धुंध छंट गई। सभी दोस्त एक दूसरे से लिपट गए और फिर से आगे बढ़े। अब उनके सामने थी भूतिया नदी। नदी बोली, हर किसी को कुछ छोड़ना होगा जो उसे सबसे प्यारा हो, तभी पार जा सकेगा। ढींगरा ने अपनी मीठी शहद की बोतल छोड़ दी। फुजलू ने अपनी स्पीड बूट्स। चीकू ने अपनी मैजिक कॉइन। बघीरा चुप रहा। नदी बोली, और तू? बघीरा ने दादाजी की पुरानी किताब उठाई और धीरे से नदी में बहा दी। नदी शांति से बहने लगी और पुल बन गया। घाटी के अंतिम द्वार पर एक बड़ा सा शिलालेख था। वो जो खुद से बड़ा सोचे वही इसके लायक है। एक ताले में 5 छेद थे। 5 दोस्तों ने अपने अपने दिल से कोई बात उस ताले में बोली। मैं हमेशा डरता रहा, लेकिन अब नहीं। ढींगरा, मैंने चुराया, अब सबको वापस करूंगा। फुजलू, मैं खुद से प्यार करना सीख गई। चीकू, मैंने कभी उड़ने से नहीं डरा। हुक्की, मैं दूसरों के लिए जीऊंगा। बघीरा। ताला खुल गया। अब उनके सामने था जादुई लैंप। लेकिन तभी वहां प्रकट हुआ काला छाया। जो इसे उठाएगा उसे अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। बघीरा बोला, अगर मेरी टीम को कुछ हुआ तो मैं लैंप नहीं लूंगा। काला छाया ठिठक गया, तुमने दूसरों को खुद से ऊपर रखा। तुम इस लैंप के सच्चे हकदार हो। अंधेरा दूर हुआ। लैंप से उजाला फैला। श्राप टूटा। घाटी हरी भरी हो गई। 5 दोस्त वापस लौटे। पूरा जंगल उनका इंतजार कर रहा था। लैंप की रोशनी से जंगल में हरियाली लौटी, पानी भर गया, जानवर हंसने लगे। बघीरा हीरो बन चुका था। लेकिन उसने कहा, ये मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। सच्चा नायक वो नहीं जो जीत जाए, बल्कि वो है जो दूसरों की खातिर खुद को हारने दे। नन्हा बघीरा सिर्फ एक तेंदुआ नहीं था, वो उम्मीद था, एकता का प्रतीक था, और जंगल की आत्मा था।